आज की हमारी कहानी एक भूतिया होटल की है। दरअसल में उस भूतिया होटल में कमरा नंबर 7 में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। तो जो भी वहाँ पर रहने के लिए जाता उसके साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब ज़रूर होता था। चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। उस रात तेज़ बारिश में अनिकेत अपनी पत्नी के साथ जो था एक होटल में जाता है। दरअसल में आगे का रास्ता इतना ख़राब हो चुका था कि अनिकेत अपनी कार को वहाँ से नहीं लेकर जा सकता था और जो रास्ता था सुबह तक ही क्लियर हो सकता था। तो इसके बाद जो था अनिकेत अपनी पत्नी के साथ उस होटल में जाता है। तो वहाँ पर जो था रिसेप्शन पर जो आदमी खड़ा था उसने उसे कमरा नंबर 7 की चाबी दी और कहा, सर आप आराम से वहाँ पर रहिएगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है तो हमें फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सामान उठाने वाला जो बंदा था वो उनका जो सामान था थोड़ा बहुत उसे उठाकर जो था कमरा नंबर 7 तक लेकर जाता है और उनके कमरे की जो ताला होता है वो खुद अपने हाथों से खोलकर उन्हें देता है। ये तीनों जो थे कमरे के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर जो अनिकेत की पत्नी थी वो कमरे को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कमरा तो बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है, चलो ये तो अच्छा रहा। तो यहाँ पर वो जो तीसरा बंदा था सामान उठाने वाला वो धन्यवाद करके वहाँ से चला गया और फिर यहाँ पर जो था अनिकेत रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और फिर इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है बाथरूम में। तो यहाँ पर जो अनिकेत की पत्नी थी वो कमरे में यहाँ वहाँ टहल रही थी। तभी उसने दीवार पर एक बड़ी ही खूबसूरत सी पेंटिंग को लगे देखा और वो उसे लगातार निहारने लगी। तभी जो था उसने दीवार पर एक छिपकली को देखा जिसे देख एकदम से वो चीख पड़ी। तो तभी तुरंत जो था अनिकेत फ़ौरन बाथरूम से निकलकर जब आया तो अपनी पत्नी से पूछने लगा, क्या बात है, तुम चीखी क्यों? तो इस पर उसने बता दिया कि वो छिपकली देखकर डर गई थी। तो अनिकेत ने कहा, तुम्हारा छिपकली देखकर ये हाथ है, किसी दिन भूत प्रेत देख लोगी तो न जाने क्या होगा। तो इस पर अनिकेत की पत्नी ने कहा, मैं क्यों भूत प्रेत देखने लगी, दिखे मेरे दुश्मनों को। और फिर इसके बाद जो था जब दोनों खा पीकर आराम से रात में सो रहे थे तभी अचानक से ही किसी ने उनके चादर जो है वो खींची। तो इससे जो है अचानक से अनिकेत की पत्नी की नींद खुल गई और वो उठकर देखने लगी यहाँ वहाँ। तो उसने देखा कि जो उनके चादर थी जिसे वो ओढ़ कर सो रहे थे वो बेड से नीचे गिरी हुई थी। ये सब देख उसे बड़ी हैरानी हुई। वो हैरान होते हुए जैसे ही उस चादर को उठाने के लिए जाती है तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है कोने में कोई खड़ा था। वो एकदम से घबरा सी जाती है और तभी जो था वो फटाफट से अनिकेत को चीख कर जो था उठाती है। लेकिन अनिकेत तो जैसे किसी गहरी नींद में। अनिकेत की पत्नी अनिकेत के पास जाती है और उसे किसी तरीके से जगाने की कोशिश करती है। यहाँ पर जब अनिकेत जागता है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे क्या बात है, क्यों जगा रही हो, कितनी नींद आई है? तो इस पर अनिकेत की पत्नी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस कमरे में कुछ है, मैंने किसी को देखा। तो अनिकेत जो था हड़बड़ा कर एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या देखा तुमने? तो उसकी पत्नी ने बताया कि एक काला साया कोने में खड़ा था और उसने शायद उनके बेड की चादर भी खींची जो कि इस वक्त नीचे पड़ी है। अनिकेत को यूँ तो विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी जो था अचानक से कमरे में एक ध्वनि गूंजने लगी। उस आवाज़ को सुनने के बाद दोनों के कानों में एकदम से खून सा निकलने लगा। दोनों घबरा गए और जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े तो देखा कि दरवाज़ा जाम हो चुका है और खुल नहीं रहा है। तब वो जो था फ़ोन करते हैं रिसेप्शन पर तो वहाँ पर भी कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने एक काली परछाई को दोबारा से उस कमरे में यहाँ वहाँ भटकते देखा। दोनों घबरा चुके थे। तभी अनिकेत की पत्नी को कुछ याद आता है और वो अपने बैग की ओर जाती है। तो जैसे ही वो अपने बैग को उठाकर उसमें से कुछ निकालती है तो अचानक से वो काली परछाई कहीं फिर से गायब हो गई। तो अनिकेत ने कहा, तुम्हारे बैग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो परछाई अचानक से गायब हो गई? तभी जो था अनिकेत की पत्नी अपने पर्स से हनुमान चालीसा निकालती है और अपने पति को दिखाती है। कहती है कि ये हनुमान चालीसा है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए माँ ने कहा था कि इसे हमेशा अपने साथ रखो, इसकी वजह से मुझे कभी डर नहीं लगेगा। और आज देखो वो परछाई भी इसकी वजह से गायब हो गई। अब हमें इस कमरे से तुरंत ही निकल जाना चाहिए।